तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि मैंने किया है वादा उनसे कि मैं आपको क्लास 10th की हिंदी में टॉप कराऊंगा। तो आइए एक पेपर ऐसा पढ़ते हैं जिसमें से आराम से आपको 60 से 65 नंबर आराम से आ जाएंगे। ठीक है, दंतुरित मुस्कान जो है ना, उसके किस कवि की रचना है? दंतुरित जो मुस्कान है वो किस कवि की रचना है? दंतुरित जो मुस्कान है किस कवि की रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है ना वो दो है। एक तो आपकी बुक में एक तो उत्साह है और एक अट नहीं रही है। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है वो आत्मकथ्य। मंगलेश डबराल की जो है वो संगतकार जो है ना, मंगलेश डबराल की रचना है। और नागार्जुन की तो आपके सामने है दंतुरित मुस्कान। तो इनमें से एक नंबर पक्का हो गया है। दोहा, दोहा छंद के द्वितीय और चतुर्थ चरण में मात्राएं होती है। ध्यान दीजिए बेटा, दोहा के दूसरे और चौथे, देखो यहाँ पे देखो ये चरण लिख दिए मैंने, पहला तीसरा दूसरा चौथा। तो पहले चरण में 13, तीसरे में भी 13, दूसरे में 11 और चौथे में 11। तो दूसरे और चौथे में 11 11 और पहले और तीसरे में 13 13। चलिए, शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी की मूर्ति किसने लगवाई थी? प्रशासनिक अधिकारी द्वारा। ठेका तो भाई साहब हमारे गांव के मास्टर मोतीलाल को दिया था, है ना। चलिए, दूध का दूध और पानी का अर्थ क्या है? सही न्याय। बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे भभूत का। देखिए आराम से आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करिए। यहाँ पर देखिए, साना साना हाथ जोड़ी की रचना किनकी है? मधु कांकरिया जी की है। संगतकार के जो कवि हो गए मंगलेश डबराल हो गए हैं। महाकाव्य प्रबंध काव्य का एक भेद है। नाटक सम्राट जो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, नाटक के सम्राट जो जयशंकर प्रसाद कहलाते हैं। ठीक है, पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो पाप पुण्य में द्वंद्व समास। ठीक है, समास जो होता है ना 6 प्रकार का होता है। 10वें रस का जो स्थायी भाव है वो होता है वत्सल। ठीक है, सत्य असत्य आ गए हैं। अब हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है फसल। मतलब फसल जो क्या है, हजारों खेती की मिट्टी का गुणधर्म है क्या? बिल्कुल नदियों के पानी का जादू है। ये पढ़ा नहीं पढ़ा अपने बुक में? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये बात हो गई सत्यम शिवम सुंदरम। श्रृंगार करुण और शांत रस में प्रायः औजगुण होते हैं, असत्य हैं। फिर होता क्या है? होता है माधुर्य गुण। क्या होता है? माधुर्य हो गया। वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता, तो वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सत्य बात है ये। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, बिल्कुल सत्य बात है ये भी। बाबूजी कुश्ती में हमसे हार जाते थे, हमारे दाई जी तो नहीं भले लड़ते भैया, भोलानाथ के दाई जी लड़ते थे। ठीक है, तो सत्य बात है। हमारे दाई जी तो भाई तो जूता मारते हैं। कमेंट में कर देना किन किन के दाई जी। ठीक है, सरदार वल्लभाचार्य जी के शिष्य है, ये सत्य है। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ी ये है अज्ञ। अज्ञ का आपका आ जाएगा प्रयोगवाद के। बात को बड़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति अलंकार। इसका अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण क्या है? याद है नहीं याद है? पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार जब तक चेतक था उस बार। ठीक है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्ता बढ़ जोगी। तो ये किसका उदाहरण है? ये अतिशयोक्ति अलंकार की है। महाभोज, महाभोज का आ जाएगा आपका मन्नू भंडारी। महाभोज का आपका उपन्यास है। किसका उपन्यास है? मन्नू भंडारी का उपन्यास है, ध्यान रखोगे। अधिक बोलने वाला वाचाल कहलाता है। हिरोशिमा कविता, हिरोशिमा कविता जो है रेलगाड़ी पर लिखी गई। उत्साह, उत्साह के रचनाकार है हमारे, देखो ध्यान से देखो, कोशिश की हो आपने, तो यहाँ पर देखो उत्साह ये हो गया, और यहाँ पर ये आपका संगतकार। देखो उत्साह और संगतकार, देखो ध्यान से देखो, इस ऑप्शन में छिप गए थे ये। उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, संगतकार मंगलेश डबराल। तो थोड़ी चीज़ें ऐसी कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे ना तो कम चीज़ों में आपको कम समय में पूरी जानकारी भी मिल जाएगी और हो जाएगा। तो उत्साह के हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए अब एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो बच्चा यहाँ तक वीडियो को देख रहा है, आप बेटा ने प्रॉपर एप्लीकेशन में जुड़ो। एप्लीकेशन अपनी है ना, देखिए फ्री में भी पढ़ाते हैं,
ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट मैंने कितनी ही बार आपको बता दिया, फिर से मैं एक बार और सामने धर देता हूँ, किसी ने स्किप कर दिया नहीं देखा तो ये अपनी ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट है। इससे पहले वाले सत्र का जो रिजल्ट है ना, ये आपका इस टाइप का रिजल्ट था, ये देख सकते हैं आप 90+ है और 90% है, ये 89, यहाँ पर देखो 88, इस टाइप से बेटा अपने 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 पास से रिजल्ट बनता है। ठीक है, तो आप बढ़िया से कंप्लीट करो। ठीक है, अपनी ऑफलाइन कोचिंग है ये, है ना, ऑफलाइन कोचिंग से अपना रिजल्ट 100% श्योर जाता है। तो मैंने एप्लीकेशन में इनके नोट्स भी डाल दिए हैं, जो पहले से ऑलरेडी मेरे को पता है कौन कौन सी चीज़ें आ रही है एग्जाम में, है ना, तो वो चीज़ें मैंने डाल रखी है। मैंने ये नहीं कहा कि असली नकली वो आपके हिसाब से देख लो, पर पेपर आउट नहीं जाएगा आपका। ठीक है, तो एप्लीकेशन में जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, जो नंबर आपको दिए गए हैं ना डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप कॉल करो बढ़िया से, और आपको सीधा सा यही कहना है कि हमें एप्लीकेशन में जुड़ना है। चार्जेस 200 रुपये जमा करने, जो बच्चा जुड़ना चाहे वही कॉन्टेक्ट करना, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, अनावश्यक कॉल ज़्यादा आ रहे हैं बेटा, इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि अनावश्यक कॉल ज़्यादा आ रहे हैं, तो अनावश्यक कॉल आप समझ रहे हैं। ठीक है, जो बच्चा वास्तव में जुड़ना चाहता वो रह जाता बेचारा, आने की जिसको नहीं जुड़ना वो फालतू देर तक 2-2 3-3 मिनट तक चर्चा कर देता है। इसलिए अपन ने टीम को बोल रखा है कि वो 1-2 मिनट ही बात करेगी, जानते जानते आपको जुड़ना है। तो मैंने यहाँ पर वीडियो में आपको प्रॉपर ढंग से सारी चीज़ें गाइडेंस कर दी, नोट्स मिलेंगे, पूरा सोल्यूशन मिलेगा, सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन पेपर आउट नहीं जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि असली पेपर है नकली पेपर है, मैं तो भाई साहब मेरे रिसर्च के हिसाब से बताऊँ मॉडल पेपर। बाकी ये समझ लीजिए कि 75 में से आपके 70 से ऊपर प्लस नंबर है, और ये परसेंटेज 96-90% जिनको बनाना है, टॉपर बच्चा बनना चाहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप व्हाट्सअप पे भी लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप का चार्जेस आपका पर्सनल एक ही विषय के लिए आपका लगेगा 100 रुपये, और बाकी 200 रुपये चार्ज है केवल 10th क्लास का एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो एक साथ ही जुड़िएगा। मेरा विचार ऐसा है कि हमारे भाई जो बहन है हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अच्छे नंबर पाए। कोई भाई साहब देखो, मेहनत करता व्यक्ति तो पैसे लेता है, फ्री में कोई चीज़ें नहीं मिलती, इतना तो आप भी समझदार है। फ्री में मैं कोशिश कर रहा हूँ, यूट्यूब से इतना खर्चा नहीं चलता यार, मेरे पास 5-5 लोग 4-4 लोग की टीम है हमारी, कैसे खर्चा चलाऊंगा। थोड़ा विचार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सहयोग करना चाहे तो जो बच्चा वास्तव में जुड़ना चाहे वहाँ जुड़िए, कोई इशू नहीं है। फिर कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? ठीक है, कवि नागार्जुन का जो मूल नाम है वो है बैजनाथ मिश्र। अभी मैंने आपको सेट ए जो पढ़ाया था ना बी, उसमें बताया था भी सही है कि नागार्जुन का बचपन का नाम क्या है, बैजनाथ मिश्र। ठीक है, रस के अंग होते हैं, रस के अंग होते हैं 4 भाई 4, हम 4 तुम 4। अनुभाव लिख भी देता हूं मैं आंसर में, कोई पूछ ले रस के अंग 2 नंबर में आ जाए तो क्या करोगे, अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, और अगला अपना स्थायी भाव। ये जीवन जितनी ही बार मिले। चलिए, गद्य की 3 गौण विधाओं के नाम लिखिए। तो पहली अपनी को लिखनी है यहाँ पर संस्मरण। क्या लिखोगे, संस्मरण हो गया। दूसरी हमारी आ जाएगी यहाँ पर रिपोर्टार्ज, रिपोर्टार्ज। तीसरी आपकी आ जाएगी यहाँ पर, देख सकते हैं डायरी, कोई से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया क्रिया विशेषण है ना। ड्राइवर कम गाइड का नाम क्या था, जितेन नार्गे। दंतुरित मुस्कान, ये दंतुरित नहीं दंतुरित है, दंतुरित मुस्कान किसमें जान डाल देती है। ठीक है, तुम्हारी यहाँ दंतुरित मुस्कान मृतकों में भी डाल देती है जान, तो यहां पर आ जाएगा ये मृतक। हो गया। यहां पर अपन देखते हैं नई कविता की प्रमुख विशेषताएं। हो गया, नई कविता की प्रमुख विशेषताएं, 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम और उनकी एक रचनाएं। अब इनका मैं नोट्स भी आपको प्रॉपर ढंग से देता चलता हूं, ताकि कोई बच्चों के पास में नहीं है तो वो भी हो जाएगा, और बाकी जो एप्लीकेशन में जुड़े हैं उनको तो मिल ही गया है सारी चीज़ें पहले से ऑलरेडी ना। ये जीवन थोड़ा निकालना में समय लगता है,
कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, कुछ करिए, कोई तो जिद पे चढ़िए, डूबे चाहे मरिए, कुछ करिए, ये तो खाइए और जाइए है ये बात। देखिए माड़ साहब जो है ना पूरी तैयारी करा रहा है आपकी, माड़ साहब। ठीक है, नई कविता की 2 विशेषताएं बताइए। तो लघु मानववाद का महत्व, दूसरा है प्रयोगों में नवीनता, बिंब की खोज। कोई से भी 5 में से 2 करने हैं, कर पाओगे। 2 प्रयोगवादी कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना बतानी है। तो अज्ञे का जाएगा। देखो अज्ञे की रचना का ट्रिक बताऊं, हरी हरी घास पर क्षण भर ठहरे और अपने घर भग गए। हरी हरी घास पर क्षण भर ठहरे और अपने घर भग गए। तो हरी घास पर क्षण भर। और चिंता, चिंता तचिता चिता चिंता तता। मुक्ति बोध का जाएगा, चांद का मुंह टेरा है, खरे खरी खाक धोल, खरे खरी, सॉरी खरे खरी भूरी भूरी बुरी बुरी खाक धोल। धर्मवीर भारती का अंधा युग ठंडा लोहा। कर पाओगे, ये रचना है। अच्छा, अब अंग्रेज डबराल का कवि परिचय है। तो ये अंग्रेज डबराल के लिए फलाना सिंह ढेमका सिंह कहाँ मरे, कहाँ पैदा हुए, क्या किया क्या नहीं किया, वो लिख दिया। अब रचनाएं अपनी हैं। तो ये हो गया अपना पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं। काव्यगत विशेषता है, यहाँ पर देख सकते हैं भाव पक्ष हो गया ये। उनकी काव्यगत कविताओं में पूंजीवाद, षड्यंत्र और समंती बोध दोनों स्पष्ट रूप से विरोध में दिखाई देते हैं। ये हो गया कला पक्ष। ये थोड़ा सा पढ़ लेना आप, सिंपल सिंपल से थे। यहाँ पर देख सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यदि हम रचना की बात करें, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, तो उंगली को कहते हैं अनामिका, उंगलियों में एक नाम है ना अनामिका। परिमल, कोकरमुत्ता। देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की शादी हुई थी भैया, और शादी हुई तो सगाई में सगाई हुई पहले, तो शादी से पहले सगाई होगी। तो सगाई जो हुई नहीं, तो वो जो बहू है ना, बहू चिड़ी मारी बहू है नहीं। तो ये जो अनामिका बोलते हैं, अनामिका उंगली को कहते हैं। तो अनामिका के लिए अंगूठी लेके गया। परिमल, परिमल को अपन सकते हैं परमल, परमल आप जानते होंगे, रेवड़ी परमल। ठीक है, तो परमल की प्रसाद लेके गया। ठीक है, कुकरमुत्ता, ठीक है, कुकरमुत्ता की सब्जी बनवाई, और नए पत्ते लेके गए, कुकरमुत्ता के नए पत्ते लेके। तो इतने में से कोई से भी लिख सकते हो बेटा, ये चीज़ें हैं। याद रखने के लिए मैंने बताया है, किसी भी याद रख सकते, याद करना है आपको, कैसे याद करो। निराला जी की काव्यगत विशेषता है, भाव पक्ष है। निराला जी छायावाद के प्रमुख प्रवर्तकों में से एक थे। ठीक है, क्योंकि इनके काव्य में छायावादी काव्य की समस्त विशेषताएं पाई जाती हैं। निराला जी की कविताओं में राष्ट्रीयता का भाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कला पक्ष हो गया ये। साहित्य में स्थान, आपके पास अपने दोस्तों के जितने भी ग्रुप है, जितने भी है ना, उसमें ज़रूर वीडियो को डालो, ये इस वीडियो को, क्योंकि पूरा यार पूरे का पूरा लॉन्ग वीडियो में से आने वाला है। लॉन्ग वीडियो पे को देखा करो, हमेशा लॉन्ग वीडियो में से ही सारी चीज़ें आती है एग्जाम में। ठीक है, मैं प्रॉपर आपको इंग्लिश के लिए भी नोट्स दे दूंगा, सारी चीज़ें दे दूंगा। देखो यार, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है। जो बच्चे अभी तक एप्लीकेशन में ऐड नहीं हुए, एप्लीकेशन में ऐड हो जाओ, और ज़्यादा आपके लिए सूटेबल होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई डाल पाया नहीं डाल पाया, थोड़ा सा चार्जेस लगेगा, पेमेंट लगेगा, मात्र 200 रुपये चार्ज है। कोई ऐसा ज़्यादा खर्चा भी नहीं बताया कि लाख 2 लाख 4 लाख मांग लिए तुमसे। जिन बच्चों को जुड़ना है वो जुड़ सकते, कोई इशू नहीं है, और जुड़िए, मेरे हिसाब से वहाँ पर आपको ज़्यादा बेनिफिट है। खंड काव्य की 2 विशेषता है। तो खंड काव्य की 2 विशेषताओं में, इसमें जीवन की किसी घटना का चित्रण है, इसमें पात्रों की संख्या कम होती है। अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिएगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, अरे ये नहीं है, जहाँ कोई भी बात आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा कर कही जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अभी आया था, अब भी बताया मैंने इसमें। ठीक है, जोड़ी में जब आया था वहाँ पे की बात वो बड़ा चढ़ा कर कहे, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग, ये भी कर सकते हैं। और पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस बार, जब तक चेतक था उस पार। तो ये कोई से भी कोई इशू नहीं है उसमें। भयानक रस के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, सिंपल सा फंडा, ये तो पढ़ते रहते हैं बच्चे, तो ये याद भी उनको केवल प्रॉपर एक बार रिवाइज कर लीजिए, प्रॉपर नोट से चाहिए। तो यतीन्द्र मिश्र हो गया, रचनाएं हो गई है, ये भाषा शैली हो गई, और ये साहित्य में स्थान। मन्नू भंडारी देख सकते हैं, मन्नू भंडारी का योग्य साहित्य की विशेषता है, भाषा शैली, साहित्य में स्थान।
लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तिगत पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा? वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति क्या है, किसे कहते हैं? खेती बाड़ी में जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत किन किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? यशपाल, लेखक यशपाल को नवाब साहब के किन किन घावों से महसूस हुआ कि वे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है? गद्य किसे कहते हैं? गद्य की गौण विधा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निबंध की परिभाषा लिखते हुए 2 निबंधकारों के नाम निबंध लिखिएगा। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द और अर्थ के संबंध को बताने को ही क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति 3 प्रकारों की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द गुण किसे कहते हैं? इसके प्रकार बताने तो शब्द गुण है जो काव्य तत्व रस के नित्य धर्म होते हैं, उन्हें काव्य गुण या शब्द गुण कहते हैं। प्रसाद गुण, अमाधुर्य गुण, ओज गुण, ये 3 प्रकार के होते हैं। शब्द गुण भी, सॉरी काव्य गुण भी, हाँ शब्द गुण काव्य गुण बात एक ही तो ही थी। ये क्वेश्चन नंबर 17 है आपका। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति में कहीं अधिक क्यों मदद मिली? ये आपका भोलानाथ अपने साथियों को देखकर शिक्षकना क्यों भूल जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सच्ची पुस्तकें सच्ची मित्र होती है, अनुच्छेद लिखना है आपको। अनुच्छेद बहुत ही सिंपल है यार, मैंने पहले भी आपको बता ही दिया है, कई वीडियो में सिखाया है, नहीं देखा तो डलवा दूंगा, कोई इशू नहीं है, फिर से एक बार और बना दूंगा। चलिए ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? थोड़ा सा हाथ पैर दर्द कर रहे हैं यार बाबू। यहाँ पर देख सकते हैं भगवान उठा ले रहे, अरे मेरे को मत उठाइए रे, अभी तो पेपर हो जान दीजिए। राजा राम आइए प्रभु राम, देखिए बेटा संदर्भ प्रसंग व्याख्या ले लेना। मेरे भोजन का भोग लगाइए। चलिए हो गया। ये पितृगाथा, यहाँ पितृगाथा में इसलिए नहीं गा रहा हूँ कि उनके मुझे गौरव का गान करना है, बल्कि यहाँ बताना देखना चाहती हूँ। तो ये हो गया पितृगाथा वाला, ये प्रसंग और व्याख्या। अगला है हमारा मिलन रात भर का तुम्हारा हमारा। चलो हो गया इतना। गायक जब अंतरे के जटिल तानों में खो जाता है, ये क्या गाना गा रहे हैं, वही तो जटिल तानों में गाइए गणपति जगवंदन। अरे ये जब गायक अंतरे में खो जाता है, ये हो गया इतना। हो गया। अब ये कहीं है, ये कहीं है, कहीं है। अब ये आपका क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, 21 वाला क्वेश्चन है ये ना, 21 वाला। किसी क्वेश्चन भी है तो उत्तर भी यहीं पे तो है दिया सब कुछ। देखो क्वेश्चन नंबर 21 के अथवा वाला देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है अपना सेट सी के लिए। प्रॉपर ऐसी चीज़ें लाया हो ना सिलेक्टेड। बाकी देखो आपकी भी मुझे ज़रूरत है, ज़रूरत ये है कि यार आप प्रॉपर इस वीडियो को पूरे ग्रुप में शेयर कर देना। एक प्रॉपर मैं हमेशा लॉन्ग वीडियो देता हूँ, ठीक है, उसको ज़रूर हमेशा देखा करो, ठीक है भैया। तैयारी करो यार आप तो बिल्कुल। और निबंध की हम बात करें तो ठीक है, मेहनत करोगे तो सारी चीज़ें सफलता शोर मचाएगी ही मचाएगी। ये हो गया अपना यहाँ पर 22 और 23 और। निबंध में आपको सबसे पहले हर वीडियो में कह रहा हूँ, हर बार बता रहा हूँ, हर सेट में भी, कि आपको सबसे पहले विज्ञान की देन करनी है, पर्यावरण प्रदूषण करना और छात्र जीवन में अनुशासन, 3 करके जाना। कोई से ही पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये करके जाना, विज्ञान की देन और पर्यावरण प्रदूषण। चलिए यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि ये मैंने आपको क्वेश्चन पेपर जो है ना सेट सी समझा दिया है। सारे के सारे ये मॉडल पेपर है, लेकिन आउट क्वेश्चन पेपर नहीं जाएगा। इस चीज़ से आप निश्चिंत रहो। आप इसलिए एक पेपर में आजमा लो मेरे को, ठीक है, आजमाना तो पड़ेगा, नहीं विश्वास तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मत करो, अब अंत तक जुड़े हैं तो विश्वास है तभी जुड़े हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो कक्षा 10वीं का जो आज पेपर है ना, उसके लिए 27 फरवरी यानी कि आज की ही बात कर रहा हूँ मैं। इनके लिए मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, डंके की चोट पर कह दूँ, यही क्वेश्चन हुबहू आपको पेपर में एग्जाम में दिखने वाले हैं। बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ, आप तो एक बार आजमा के देखो, इससे आउट पेपर
नहीं जाएगा। ठीक है, प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख 2 विशेषताएं लिख करके जाना है आपको। प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं संक्षेप में बताना है। रीतिकाल की प्रमुख 2 विशेषताएं, नई कविता की 2 विशेषताएं। ये 4 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, इसी तरीके से ये ऊदो, तुम हो अति बड़ भागी, हमारे हारिल। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये यहाँ पर इस तरीके से देखिए पूरा प्रॉपर ये आपके लिए टॉप क्वेश्चन है ये। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतना हो गया ये। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको, ठीक है, मैं आपको नामात्र, ठीक है, नामात्र शुल्क है इसका पीडीएफ का, चार्जेस रहने वाले हैं इसके मात्र इस वीडियो को देख कर आने वाले बच्चों के लिए 50 रुपये, मात्र 50 रुपये में ये पूरी पीडीएफ में आपको दे दूंगा। ठीक है, पर क्वेश्चन आउट नहीं जाने वाला है, एक भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मेरे द्वारा ये रिसर्च करके ये कंटेंट तैयार किया है, आप तो निश्चिंत रहो। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन बच्चों की तरह आप भी टॉपर बन सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि असली है नकली, वो आपके हिसाब से देखो। मैंने मेरी रिसर्च के हिसाब से मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, जो बच्चों को कोचिंग में भी प्रोवाइड कराए हैं, वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। मात्र इस वीडियो को देख कर आने वाले बच्चों के लिए 50 रुपये शुल्क रहेगा। तो आप पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, और ये पीडीएफ जरूर ले लो बेटा। 50 रुपये कोई माई बाप नहीं है, लेकिन हमारी भी मेहनत लगी बेटा क्वेश्चन आंसर के लिए। इसलिए देखिए, पूरा फ्री कंटेंट आप देखना चाहते हैं, तो लॉन्ग वीडियो में लगा हुआ है। कहाँ पर मिलेगा? लॉन्ग वीडियो में है अंदर। ठीक है, उस लॉन्ग वीडियो से आप पूरा तरीके से कर सकते हैं। चलिए, तो पहली बार आप चैनल पर है, सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। और ये पीडीएफ लेना जो इच्छुक वाले बच्चे, डायरेक्टली आप 50 रुपये मेरे को नंबर पे सेंड करना है, और सीधा व्हाट्सएप पर आपको मैं पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, वो सॉल्यूशन भी मैं आपको पीडीएफ जब दोगे वो साथ में बता दूंगा। चलिए, पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।